कि सुबह उठने के लिए अलार्म की जगह अगर यदि लक्ष्य का प्रयोग किया जाए तो सफलता क्या होती है? निश्चित। ठीक है, बहुत सारी बातें आपसे करना चाहिए, लेकिन अभी जो हम पढ़ाई कर लेते हैं तो समझ जाते हैं, इसलिए अपने आप को लक्ष्य के अनुसार मतलब आगे बढ़ाइए। जैसे कि आप जानते हैं, मतलब कल भी मैंने जो है स्टार्ट किया था। कल जो है मैंने जो है रियल नंबर, वास्तविक संख्या का कुछ स्वरूप दिया था। आज जो है हम बहुपद के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, इसको हम समझते हैं, ये बहुपद के बारे में थोड़ा सा। और ये जो है कि आज जो हम सवाल जो बताने जा रहे हैं, ठीक है, और ये कंफर्म आएगा कि एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल कंफर्म आएगा, इसको कोई काट नहीं सकता। कहने का मतलब है, यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात ये है कि सबसे पहला हम देख रहे हैं बहुपद। बहुपद में क्या होता है कि बहुपद में क्या होता है, जैसे कि ये तो दूसरा चैप्टर है, फिर तीसरा चैप्टर भी इसी में हम मतलब जो कंप्लीट करेंगे, लेकिन जो पहले हम दूसरा चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं बहुपद। तो बहुपद में क्या है कि जैसे कि कोई भी एक ले लेते हैं ax² + bx + c, ठीक है, ऐसा रहेगा। इसमें कहेगा कि शून्यक का योग ज्ञात करना, ये बराबर 0 रहेगा, और कहेगा कि इसमें शून्यकों का योग क्या होगा, क्योंकि हमने पहले भी बता चुका है कि शून्यकों का योग जो होता है वो होता है कि अल्फ़ा + बीटा, मतलब इसका शून्यक मान लेते हैं, एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, ठीक है। एक शून्यक जो है वो अल्फ़ा है और दूसरा शून्यक जो है वो बीटा है। कहने का मतलब जब शून्यक जो है, इसको रूट कहते हैं इंग्लिश में, रूट्स हिंदी में शून्यक कहते हैं। याद रखिएगा कि बोल रहा है कि शून्यकों का योग कहने का मतलब है जोड़, तो शून्यक का योग मतलब अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू जो होता है वो -b/a होता है। अब ये -b/a कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ b है और यहाँ a है। अब आपसे एक और सवाल पूछा जाएगा कि शून्यकों का गुणनफल, ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा × बीटा हो जाएगा। कहने का मतलब है अल्फ़ा × बीटा, गुणनफल कह रहा है, इसका मतलब अल्फ़ा × बीटा, तो अल्फ़ा × बीटा क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा, c/a हो जाएगा, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर यदि हम इसको देखें तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ax³ bx² cx × d, इसका पूछा जाएगा पूरा शून्यक का योग अल्फ़ा + बीटा × गामा इक्वल टू जो ये हो जाएगा -b/a। और अगर यदि कहेगा अल्फ़ा × बीटा, बीटा × गामा × अल्फ़ा, ये जो हो जाएगा आपका c/a हो जाएगा। इसी तरह जब कहेगा गुणनफल अल्फ़ा × बीटा × गामा, तो ये जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा कि -d/a, ठीक है, समझ गए। यहाँ अगर यदि द्विघात समीकरण में कहे कि शून्यकों का योग जो है अल्फ़ा + बीटा = -b/a होता है, और शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो अल्फ़ा × बीटा = c/a होता है, इस तरह से इसको भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल को हम लेंगे। पहला सवाल है कि कहा जाता है कि रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। देखिए रैखिक बहुपद, अब रैखिक किस क्या कहेंगे, रैखिक, अभी हम आपको बताएं कि एक बहुपद बताएं, कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद, और एक बताएं अभी हम त्रिघात बहुपद। तो बताइए जब हम द्विघात बहुपद की बात करते हैं तो इसमें कितना शून्यक निकल रहा था, अल्फ़ा और बीटा, और त्रिघात में हम क्या बताए थे कि त्रिघात में जो है इसका शून्यक कितना निकल रहा था, अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों निकल रहा था। ये रैखिक मतलब जो है ये x रहेगा, जैसे 2x + 3 = 0, x पे पावर कितना, नहीं कुछ तो 1 है, इसका मतलब है ये रैखिक बहुपद है, इसका शून्यक जो होगा वो 1 ही होगा। कहने का मतलब एक अल्फ़ा ही आप मान सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा अभी पूछा गया था कि रैखिक समीकरण, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, रैखिक समीकरण का बहुपद मतलब बहुपद, रैखिक बहुपद के शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक, वो जो हो जाएगा रैखिक बहुपद का शून्यक जो हो जाएगा -b/, मतलब सॉरी, रैखिक बहुपद का शून्यक जो होगा वो एक ही शून्यक होगा, जिसको अभी हम बताएं कि अल्फ़ा, जिसको हम क्या बताएं, अल्फ़ा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। देखिए यहाँ पर अब जो है एक नया चीज़ हम इसको क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, को ध्यान से हम समझेंगे कि एक क्वेश्चन लिखा है कि 2x² - 3x और -5 का शून्यक बताना है। तो देखिए शून्यक निकालने के लिए अगर यदि हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं तो उस तरह से भी शून्यक निकलता है, लेकिन
तो और जो अब फार्मूला से तरफ निकाले, फार्मूला के तरफ से निकाले तो वो भी हमारा शून्यक निकलता है। लेकिन जब हम गुणनखंड की तरफ से निकालते हैं तो आप फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को देखिएगा कितना हो रहा है। अगर यदि हम 2 × 5 करें तो कितना हो रहा है 10। अब ये दोनों से हमको ये पुराना है, ये बीच वाला, तो ये पुराने के लिए हमको 5 में 2 घटाना पड़ेगा। तो अगर यदि हम लिखते हैं 2x² तो 5 - 2 x हो गया, अब -5 हो गया बराबर 0। 3 को हम 5 - 2 लिखें क्योंकि 2 × 5 होता है और ये दोनों से हमको जोड़ के या घटा के बीच वाला हमको पुराना होता है। तो 5 में 2 गया कितना बचा 3। अब इसको अगर यदि हम इसको ऐसा लिखें 2x² माइनस ये 5 × x हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटू 2 × x हो जाएगा और -5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर यदि हम इसको आगे ले लेते हैं तो 2x² माइनस लिख सकते हैं प्लस 2x क्योंकि इसके आगे में प्लस था और ये -5x और ये -5 हो गया और बराबर कितना हो गया 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2 और x कॉमन आ रहा है। अगर यदि हम 2x कॉमन लेते हैं तो इसके पास क्या बचेगा, क्योंकि यहाँ जो है 2x × x है, कहने का मतलब x² है तो इंटू x है ना, तो 2x और x इसका मतलब बचा इसके पास x। अब 2x इससे हम कॉमन ले लिए, इसके पास नहीं कुछ तो 1 बचा। उसके बाद -5 इससे हम कॉमन लेते हैं तो x + 1 बचेगा। ठीक है, तो देखिए x का मान अगर यदि हम बात करते हैं, एक बाहर वाला एक बार लीजिए, जैसे कि 2x - 5 = 0 और एक हो जाएगा x + 1 = 0। तो x = कितना हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और ये 2 गुना में है तो ये बटे में आ जाएगा और ये = x = -1 हो जाएगा। ये गुणनखंड विधि है, इसको ध्यान से समझिए। इसका बोल रहा था क्या निकालने के लिए, शून्यक निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, शून्यक निकालें। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो हो गया। अगर यदि हम आगे का सवाल देखें तो आगे का सवाल हमारा क्या कहता है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। देखिए अब इसको जो हम समझते हैं ये क्या है, इसको हम समझते हैं। अगर यदि कोई समीकरण, ठीक है, अगर यदि a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो वो प्रतिच्छेद करेगा। कहने का मतलब है कि कोई भी लाइन जब हम ग्राफ पे इसको खींचेंगे तो वो लाइन क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। कहने का मतलब वो मिलेगा कहीं ना कहीं, तो उसका जो होल होगा वो हल एक ही होगा हल। ठीक है, अब जब अगर यदि हम तीनों को बराबर कर दें, कहने का मतलब है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो ये संपाती होगा और अनेक हल होगा। कहने का मतलब ये जब बराबर होगा तो ये सीधी रेखा में चल जाएगा। ये किस रेखा में चल जाएगा, सीधी रेखा में, जो कि अनेक हल, मतलब इसका बहुत सारा हल निकल सकता है। अगर यदि हम a1/a2 नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू अगर यदि हम c1/c2 कर दिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये समांतर हो जाएगा। लाइन जो है वो सीधा हो जाएगा और वो कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब है ये इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कि ये क्या होता है। इसको एक सवाल से समझते हैं। एक सवाल हमारा जो दिया गया है ये पूछा भी गया, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा इस बात को, और ये आएगा भी। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका कि 2x + 3y = 5 2x + 3y = 5 4x + 6y = 15। अब इसको हमको समझना है। देखिए इसमें जो है a1 ये हो गया, a1 कितना हो गया 2, फिर मतलब जो है 8, इसमें a2 कितना हो गया 4, इसमें b1 कितना हो गया 3, क्योंकि यहाँ 3 है, तो ये भी इसमें कितना हो गया b1, b2 कितना हो गया, इसमें b2 हो गया कितना 6 हो गया। अब अगर यदि हम c1 की बात करें, इसको इधर ला लीजिए, इसको लिख सकते हैं 2x + 3y और ये 5 में प्लस है और ये हो जाएगा माइनस में 5 0 बराबर 0। तो ये देखिए c1 कितना हो गया -5। अब इधर समझते हैं, इधर जो अगर यदि हम इधर लेके चले आए तो 4x + 6y हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 15 = कितना 0। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि c2 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा -15 आ जाएगा। तो हम जानते हैं, पहले इसको ऐसा करते हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 चेक करते हैं। तो देखिए 2/4 कितना 4, 2/4, 3/6 कितना 6, 3/6, 5/15 कितना 15, 5/- -15। ये देखिए ये माइनस खत्म। इसको अगर यदि हम कटाते हैं तो 2 दूना 4, ऊपर में 1 बचा, 3 का 3, 3 दूना 6, फिर ये 5 का 5, 5 तिया 15। कहने का मतलब है यहाँ कितना आ गया 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3, क्योंकि ये 1/3 के बराबर है क्या जी, यहाँ 1/2 है, यहाँ कितना है 1/3 है। तो ये इसका मतलब है ये दोनों बराबर नहीं है और ना ही ये बराबर है। तो इसका मतलब जब आप यहाँ ये वाला फॉर्मूला देख रहे हैं a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसका जो है वो हो जाएगा कोई हल नहीं है। ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कोई हल नहीं है। समझ गए। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं और सवाल को समझते हैं। ये इस तरह से पूछा गया था कि अगर यदि हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो ध्यान से समझिएगा। इक्वल टू कितना है 5 है
और बोलेगा 4x + 6y = 15। इसका बोलेगा आपको जो है इसमें ऑप्शन में दे देगा, 3 ऑप्शन दे दे, एक ऑप्शन नन ऑफ दिस, बोलेगा ये अद्वितीय हल या अनेक हल है या कोई हल नहीं, इससे पूछेगा। तो आपको बताना है इस तरह करके a1/a2 b1/b2 = c1/c2, इस तरह करके आपको बताना है, कोई हल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। हम अगला सवाल देखने की कोशिश करें तो इसमें जो है आपका द्विघात समीकरण उष्मा की पुलों की प्रकृति। अब देखिए यहाँ भी एक हल है, जैसे कि 5x + 2y, 5x + 2y बराबर कितना है, इसमें बराबर दिया हुआ है 16। ठीक है, और एक क्वेश्चन है 7x - 4y = 2 के कितने हल हैं, ये इसमें मतलब इसका हल पूछ रहा है। तो आपको हम बता भी दिए हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, विलोपन विधि क्या होता है, वज्रघूर्ण विधि क्या होता है। आप इसको ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन के अनुसार आप मारेंगे कि मतलब जो है आप लोग खुद से इसको ही करेंगे कंप्लीट। इसमें कोई इसका ऑप्शन हम लिखा देते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो है आपका कितना 2 3, मतलब जो है एक का मतलब है x का मान है 2 और y का मान है 3। दूसरा ऑप्शन है आपका x का मान कितना है 2 1 है, 2 और 1 है। तीसरा जो है आपका 1 और 3 है, 1 और 3 है। और चौथा जो है वो आपका 0 और 3 है। इसको विलोपन विधि या जिस विधि से भी बनाने का आप कोशिश करेंगे वो बनेगा। ठीक है, अब समझते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है अगला जब हम समझते हैं इसमें क्या कहता है, इसको ध्यान से समझेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण के चर के घात की संख्या। रैखिक, अभी हम तुरंत बताएं कि रैखिक समीकरण के चर का घात बताएं। ठीक है, जैसे ऑप्शन में दे देगा 1 2 3 4, इस तरह का दे देगा। इसमें क्या होगा ये बताना आपको। तो देखिए अभी हम बताएं कि रैखिक समीकरण जिस पे किसी भी x पर पावर 1 हो, कहने का मतलब अभी हम लिखे थे 2x + 4 = 0। तो यहाँ देखिए x पर पावर कितना 1 नहीं कुछ, तो इसका मतलब है रैखिक समीकरण का चर इसी को बोलते हैं, x को चर बोलते हैं, जो कि इसका पावर कितना होगा 1 होगा। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। अब यहाँ पर आता है कि x² - 3x + 5 = 0, इस तरह का दिया हुआ है। अब क्या कहा जाता है कि इसका शून्यक बताना है आपको। शून्यक कहने का मतलब बोलेगा आपको इस तरह सवाल दे दिया जाएगा। ठीक है, इसमें बोलेगा इसका शून्यक का योगफल, शून्यक का योग तथा शून्यक का गुणनफल क्या होगा। अगर यदि हम इस तरह बात करें तो आपको बता चुके इसके आगे नहीं कुछ, तो ए, इसका मतलब a का मान कितना हो गया 1, b का मान कितना हो गया, b का मान ये हो जाएगा -3 और c का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो समझिए हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योग यही होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है इसका फॉर्मूला -b/a होता है। तो इसमें -b कितना है, -b है, इसका मतलब माइनस तो यहाँ भी है लेकिन -3 में भी है, इसका मतलब -3 अलग से हो जाएगा। बटे कितना हो जाएगा, a का मान 1 है। देखिए ये माइनस खत्म, तो बचा क्या 3 बचा। तो ये आपका शून्यक का योग आ गया। अगर यदि आपसे पूछेगा कि शून्यकों का गुणनफल बताइए, तो गुणनफल बराबर हम आपको बता दिए c/a, और c/a जो क्या है 5/1 है। इसका मतलब है शून्य का गुणनफल कितना आया 5 आया। इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और यह ऑप्शन में आता भी है, और ध्यान रखेंगे। अगला सवाल की जब हम बात करते हैं देखिए, एक सवाल कल का भी एक थोड़ा सा बच गया था, एक छोटा था। a का मान है 2 का मान 3। क्वेश्चन लिख रहे हैं यदि a = 2^3 × 3 × 5। ठीक है, उसी तरह b = है 2^4 + 5 × 7, 2^4 × 5 × 7। अगर यदि हम इसकी बात करें, यहाँ बोला गया था आपको HCF और LCM निकालने के लिए। तो बताइए तो HCF और LCM निकालें। तो HCF और LCM कैसे निकालेंगे, हम बताए थे आपको। a को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 2 × 3 × 5। b को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। देखिए
2 का 4 है तो यहाँ 4 बार ना लिखना होगा, तो 4 लिखिए, 4 बार लिखिए, इतना हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 4 बार, फिर 5 गुना कितना है 7 है। अब देखिए इसमें मिल कौन कौन रहा है ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है और कुछ मिल रहा है, ये 5 मिल रहा है। इसका मतलब है HCF जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू टू इंटू कितना हो जाएगा 5। अगर यदि हम LCM की बात करें जो मिला उसको तो लिखना ही है हमको, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 5। अब देखिए बचा इसमें कौन कौन, ये 3 एगो बचा, ये 2 बचा और ये 7 बचा, गुना कर दीजिए 3, गुना कर दीजिए 2, गुना कर दीजिए 7। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40 हो गया। और अगर यदि हम इसकी बात करें तो 2 दूना 4 दूनी 8 पंचे 40, 40 4 12 120, 120 12 दूना 24 200, 240, 240 गुना अगर यदि हम 7 करते हैं तो कितना आ जाएगा 0 7 चौक 28, बाकी डाल 2 एंड 7 दूना 14 2 16, मतलब 1680 आपका जो है वो LCM आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आता भी है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे आप लोग तो आराम से बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पर से, सिंपल सा चीज़ है कि 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1, इसमें बोलेगा यदि इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो जो है गुणनफल मतलब शून्यक का गुणनफल क्या होगा, शून्यक का गुणनफल। सिंपल सा चीज़ है, हम आपको अल्फ़ा इंटू बीटा बताए हैं कितना C/A, तो C कितना है 1 है, 1/A कितना है 4 है, 4 लिख दिए, 1/4 हो गया, सिंपल सा आंसर, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और कुछ लिखते हैं, सिंपल सा, बहुत ईजी सब सवाल है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे तो हो जाएगा। इसी तरह का एक सवाल और एक है कि 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18। अब जो बोल रहा है कि इसमें बोलेगा यदि, यहाँ पर लिखते हैं यदि 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 इक्वल टू आपका 0 दिया हुआ हो तो शून्यक का गुणनफल, शून्यक का योगफल तथा गुणनफल का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं है, देखिए अब समझिएगा, अनुपात कुछ नहीं, कहने का मतलब अगर यदि हम 2/3 आता है, कहने का मतलब है 2/3 है, इसको हम क्या लिखेंगे 2:3 लिखेंगे। कोई मान लिया जाए 2 और 4 आता है तो इसको हम क्या लिखेंगे 2:4 लिखेंगे। आप इसको कटा भी सकते हैं तो 1:2 हो जाएगा, ये भी हो सकता है। तो अनुपात में पूछ रहा है, तो अनुपात में पूछने का मतलब हम बताते हैं, इसको समझते हैं कि कैसे बनाना है। तो यदि इतना का शून्य का योगफल और गुणनफल इतना हो तो इसका अनुपात क्या होगा। देखिए इसका जो है कितना है 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस कितना है 18 इक्वल टू 0। हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, कहने का मतलब है शून्य का योगफल क्या होता है कि -b/a, तो a कितना हो गया, ये हो गया, b कितना हो गया -12 और c कितना हो गया 18। तो हम लिखते हैं -b/a, -b/a क्या होगा -12 और यहाँ पर जो होगा वो माइनस हो जाएगा, बटे हो जाएगा कितना 7। तो इसका मतलब है ये माइनस खत्म, तो 12 बटे कितना आ गया 7, पहला खत्म। अब दूसरा जब हम बात करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा तो ये हो जाएगा C/A। C/A कहने का मतलब है 18 बटे कितना हो जाएगा 7, C/A तो कितना हो जाएगा 18/7। हम आपको अभी तुरंत बताएं कि जब अनुपात में हम चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा कि 12 बटे कितना है 7 है, अब बटे कर दिए 18/7। देखिए ये 7 खत्म, तो बच गया क्या मेरे पास 12/18। अब इसको हम कटाएंगे तो ये 6 बच जाएगा और ये बच जाएगा 6 दूनी 12, इसको ऐसे कटाइए 6 दूनी 12 6 18, मतलब जो है 2:3 ऑप्शन में होगा। समझ गए। एक बार फिर से हम समझाते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब योगफल निकाल लेना है, अल्फ़ा इंटू बीटा जो है आपको क्या निकाल लेना है, गुणनफल निकाल लेना है। दोनों निकाल के जब इसको बटे में ला दीजिएगा, बटे में लाने के बाद कटा के जो भी आएगा उसको अनुपात में आप चेंज कर सकते हैं और ये ऑप्शन में होगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये ऑप्शन मतलब जो है 2 नंबर में आया हुआ है, इसको आप ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इस सवाल को आप समझेंगे, बहुत आसान सा है। बोल रहा है द्विघात समीकरण दिया हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1,
तो शून्यक अगर यदि इसका शून्यक शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। इसको ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना। देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, पहले आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ 1/अल्फ़ा और 1/बीटा पूछ रहा है। हाँ, तो क्योंकि इसका शून्यक दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये पूछ रहा है 1/अल्फ़ा और 1/बीटा प्लस करके। देखिए 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, क्या हम ई दोनों का एलसीएम लें तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा बन जाएगा, क्योंकि एलसीएम तो कुछ नहीं है, इसका मतलब ये गुना हो जाएगा। जब गुना होगा तो अल्फ़ा को क्या बार बीटा बार गुना करना पड़ेगा, अल्फ़ा से बीटा से गुना तब तो ये पूरेगा, तो इसलिए हमको यहाँ पे बीटा रखना है। अब यहाँ बीटा को अल्फ़ा से गुना करना होगा तो इसका मतलब यहाँ हमको अल्फ़ा रखना है। कोई दिक्कत? अब समझिए, इसको उल्टा देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। सिंपल सा सवाल है, आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a क्या होता है बताइए, -b/a। अगर यदि हम यहाँ पर लिखें -b/a तो देखिए यहाँ पर -7 है, यहाँ पर -7 है, अब बटे कितना हो जाएगा, a कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये माइनस खत्म, 7/5 बटे, अब क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब c/a, तो 1/, कितना हो जाएगा 5, 1/5, ये 5 खत्म, बचा मेरे पास 7/1, और ये हो जाएगा क्या पूछ रहा है, इतना पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 7, आपका आंसर ये। इसका मतलब है इसका मान जो आ गया वो कितना आ गया, 7 आ गया। समझ गए? इसको आप बार बार रिवीजन करेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इस तरह का सवाल बहुत बार आता है। अगला सवाल को जब हम समझते हैं एक सवाल यहाँ पर भी आता है, देखिए एक सवाल दिया हुआ आपका कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक का जोड़, कहने का मतलब है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक √2 एवं जिसका शून्यक का जोड़ √2 हो और गुणनफल 1/3 हो, 1/3 हो, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको समझेंगे। इसको कैसे समझेंगे ध्यान से, एक फार्मूला हम आप लोग को बताए भी थे कि हम लिखते थे एक द्विघात बहुपद का एक सिंपल सा फार्मूला, x² क्या, x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x, अब प्लस होता था शून्यकों का गुणनफल। देखिए आपको यहाँ दो चीज़ दिया हुआ है, एक दिया हुआ है जिसका शून्यक का जोड़ मतलब योगफल, शून्यक का योगफल कितना √2 और गुणनफल कितना है 1/3, इसी पे बैठा दीजिए, यही तो फार्मूला था। तो समझिएगा इस बात को हम कैसे करेंगे, =0 हो जाएगा। तो यहाँ x² माइनस शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, √2 इंटू x हो जाएगा प्लस हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, कहने का मतलब है 1/3 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जब आप आंसर मिलाने जाइएगा तो आंसर नहीं मिलेगा, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है, ज़्यादा नहीं। अब अगर इसके नीचे ने कुछ तो क्या, इसके नीचे ने कुछ तो क्या, 1, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 1 को 3 बार तो इसको भी 3 बार, 3x² माइनस 1 को 3 बार तो इसको भी 3 बार 3√2x प्लस इसको 3 को 1 बार तो इसको भी 1 बार बराबर कितना 0। अब ये देखिए भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, कहने का मतलब ये है कि 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 = 0 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भाग में था, तो यहाँ 3x² माइनस हो जाएगा 3√2 प्लस 1 = ये आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, सब इसी तरह का सवाल होगा। एक क्वेश्चन और है, बहुत इजी है, थोड़ा सा समझने का, 5² माइनस 14y और यहाँ दिया हुआ है +8, इसमें पूछ रहा है शून्यकों का
शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योगफल यही ना होता है कि माइनस बी बटे ए। सिंपल सा चीज़ है, यहाँ माइनस हो जाएगा, -14 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सिंपल सा चीज़ है, ये माइनस खत्म, तो बच गया कितना 14/5। कोई दिक्कत। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही वीवीआई सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप समझने की कोशिश करें। और ये हम बता भी चुके हैं, इसको आप ध्यान से समझेंगे कि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -11 का शून्यक ज्ञात करें। देखिए कितना इजी सवाल है। बोल रहा है शून्यक ज्ञात करें। जब हम जानते हैं कि इसका शून्यक बोल रहा है तो ये बराबर किसके होगा, 0 होगा। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर जब उठ के उधर जाएगा तो वो क्या होगा कि मतलब जब प्लस माइनस होगा लेकिन रूट में 11 आ जाएगा। ये बात समझे। ऑप्शन में हम आपको बताए भी थे कि इस तरह ऑप्शन रहेगा कि +√11 और एक रहेगा +√11, दूसरा रहेगा कि +√11 और एक रहेगा -√11, तीसरा रहेगा आपका -√11 और -√11। देखिए इसमें प्लस और माइनस, मतलब एक बार +√11 एक बार -√11, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 2 नंबर। और ये वीवीआई है, एनसीईआरटी में है x² -9 = 0 करके, ठीक है। तो 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ मतलब जो है कि अगर हम 7 लिखते हैं तो इस तरह इसका भी बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बहुत ही वीवीआई है, इसलिए इसको ऑप्शन में याद रखिएगा कि किस तरह का, एक बार प्लस होता है, एक बार कैसे होता है माइनस होता है, ठीक है। आगे समझते हैं। देखिए एक सवाल यहाँ से भी आता है, y² -6y + 8, इसका पूछेगा सिंपल सा चीज़ है, घात पूछेगा। घात करने का मतलब है कितना पावर, क्या पूछेगा घात बराबर, या इसको इंग्लिश में लिखा रहता है पावर या एक्सपोनेंट लिखा रहेगा। तो आप इस तरह इसका पावर, सबसे ज़्यादा पावर किस पे है तो इस पे है, तो घात कितना हो गया 2 हो गया। इस पे ज़्यादा है ना y पे ना, तो ये इसका घात कितना हो गया 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है x² x³ -5x² + 2x + 1, इस तरह दिया हुआ है fx इक्वल टू, तो दिया हुआ है इक्वल टू, तो पूछ रहा है कि f1 बराबर क्या होगा। f1 बराबर क्या होगा, देखिए f1 यहाँ fx दिया हुआ है, x का मतलब यहाँ 1 दे रहा है, इसका मतलब x का मान 1 दे रहा है, तो f आप 1 रख दीजिए, कितना हो जाएगा 1 का क्यूब -5 × 1 का स्क्वायर + 2 × 1 + 1, ठीक है। तो आप इसको 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1, -5 × 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, अब +2 × 1 कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब देखिए एक कितना हो गया 2 2 4 हो गया, 4 अब -5 कर दीजिए, कितना हो गया -1 हो गया, ठीक है। आगे समझते हैं। अब यहाँ से पूछ रहा है x और y का मान क्या होगा। विलोपन विधि से अगर बना सकते हैं तो आप बनाइएगा, लेकिन हम बता भी देते हैं कि इतना दिया हुआ है 3x - 5y = 0 और दिया हुआ है 9x + 15y = 0। इस तरह से दिया हुआ है तो बोला गया है कि x और y का मान क्या होगा। तो x और y का मान क्या होगा, आप इस तरह से बोला गया है, इसमें पूछ रहा है x = what और y = what, कैसे निकालिएगा। हम बताए थे आपको कि मतलब जो है कि मतलब जो विलोपन विधि में ई दोनों को बराबर करना पड़ता था, ई दोनों को बराबर करना पड़ता था, तो 3x माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। यहाँ अगर यदि हम बात करते हैं ये समीकरण, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं हम 2, इसको अगर यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे 3 से, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो ये 3 मतलब 3 से पूरा में करना पड़ेगा हमको गुना, तो 3 × 3 3 3 9x हो गया, 5 × 3 है तो -15y हो गया, बराबर 0 × 3 है तो 0 ये हो जाएगा, फिर यहाँ 9x हो जाएगा, और यहाँ जो है आपका कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 15y = 0। इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं, देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया। अगर यदि हम बात करते हैं तो देखिए ये भी कट गया, तो ये भी माइनस प्लस हो गया, तो 9 कितना हो गया 18x बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना हो गया 0, क्योंकि 18 गुना में था तो भाग में गया तो 0 ही हो जाएगा। जब x का मान 0 हुआ तो आप रख दीजिए इसमें 3x - 5y बराबर कितना 0। रहने दीजिए, हम लगा देते, हम तुरंत लगा देते, हो गया मेरा। देखिए यहाँ पर जो 3x - 5y = 0 हो गया। तो अगर यदि हम बात करते हैं x का मान, अगर यदि हम 0 रखते हैं
तो -5y इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, तो 0 - 5y बराबर 0, तो ये -5 हो गया। अगर यदि हम बात करते हैं तो y इक्वल टू कितना हो गया, 0/-5 हो गया, सिंपल सा चीज़। तो कितना हो गया, y का मान कितना हो गया, 0 हो गया। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए इस सवाल दिया हुआ है, ये सवाल दिया हुआ है क्या, x² + 11x + 30, और ये जो है इसका बोल रहा है शून्य ज्ञात करें। इसका क्या बोलेगा, शून्यक ज्ञात करें, ठीक है। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे इसको हम ध्यान से समझेंगे। सिंपल सा चीज़ें हम बता चुके हैं, इसके आगे नहीं कुछ तो एक, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 30 गुना कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप समझिए x² + 11 हमको कैसे पुराना है, मतलब इसको करके हमको बीच का पुराना है। कैसे पुराना है, अगर यदि हम बात करते हैं कैसे पुराइएगा बताइए, कि 11 पुराना है ना, 11 पुराना है तो 6 × 5 = 30 हो सकता है। हाँ, अगर यदि हम इक्वल टू 30 हुआ ना, तो इसको लिख सकते हैं 6 × 5 बराबर कितना, 30। तो 6 5 कितना हो गया, 11। इसका मतलब है 5 + 6 हो गया, और ये x हो गया प्लस कितना हो गया, 30 बराबर कितना, 0। हम इसको लिख सकते हैं x² + 5x + 6x इक्वल टू 6x + 30 बराबर 0। अगर यदि हम बात करते हैं x कॉमन ले लें तो x + 5 आ जाएगा, प्लस 6 कॉमन ले तो x + 5 आ जाएगा। यहाँ 5 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ 6 × 5 = 30 होता है। तो 6 × 5 इसको लिख सकते हैं, 6 यहाँ है तो 6 ले लिए, तो इसके पास क्या बचा, 5 बचा। अब देखिए हम क्या बोले थे, जब एक बाहर वाला भी ले लेना है और एक अंदर वाला भी ले लेना है, तो x इक्वल टू कितना हो गया, -6 हो गया, और x इक्वल टू कितना हो गया, -5 हो गया, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल जब हम देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या कहता है कि x² - 2x - 8 बराबर 0। तो बोल रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा आपको ज्ञात करना है। क्या आप बना सकते हैं, कोशिश कीजिएगा, और बनेगा ही। क्यों करना है, देखिए ये अल्फ़ा प्लस बीटा पहले निकाल लीजिएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा वाले कर लीजिएगा, हो गया। इसमें घटा दीजिएगा, सिंपल सी चीज़ है, आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल को हम देखते हैं। एक सवाल दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण 7y² से प्लस ky -3 हो का एक हल 2/3 है, तो k का मान क्या होगा, k का मान तो समझेंगे। सिंपल सी चीज़ है, जो हमारा द्विघात बहुपद दिया हुआ है इसको हम ध्यान से समझेंगे। तो 7y² + ky -3 बराबर कितना, 0। इसका एक हल दिया हुआ है 2/3। इसका मतलब है कि जब एक हल कहने का मतलब y बराबर 2/3 दिया होगा, एक हल यही ना दिया हुआ। जब हम निकालते हैं किसी भी चीज़ का शून्यक निकालते हैं, किसी भी द्विघात बहुपद का, तो उसका x का मान 2 को निकलता है। इसमें बोला गया है कि एक हल दिया हुआ, एक हल कहने का मतलब है जब x का मान, इसमें तो y है, यहाँ x है नहीं, इसलिए हम y का मान रखें, तो y का मान कितना होगा, एक y का मान 2/3 हो। अगर यदि हम y का मान 2/3 रखते हैं तो यहाँ पर रखिए 7 × 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ y का स्क्वायर, प्लस k हो जाएगा, इंटू 2/3 हो जाएगा, क्योंकि y की जगह 2/3 है, और -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब इसको करते हैं कि 7 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और प्लस हो जाएगा 2k/3, मतलब 2 × k मल्टीप्लाई हो गया, /3 हो गया, -3 बराबर कितना हो गया, 0। आगे हम समझते हैं कि ये जो है सच्चो कितना हो गया, 28 बटे कितना हो गया, 9, हाँ 9। अगर यदि हम बात करते हैं प्लस 2k/3, और ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब समझिए ये वाला अंक वाले की तरफ लेके जाइए कि 2k/3 इक्वल टू कितना होगा, 3, अब माइनस हो जाएगा 28/9, ठीक है। 3 अब माइनस हो जाएगा कितना, 28/9, तो 2k/3 इक्वल टू हो जाएगा आपका कि 9 × 27 इसके नीचे 1, तो यहाँ इसका लघुत्तम कितना, 9, तो यहाँ 9 × कितना हो जाएगा, 27, अब माइनस हो जाएगा 28, ठीक है। अब 2k देखिए यहाँ पर 2k बराबर कितना हो गया आपका, -1/9, कहने का मतलब यहाँ जो है 27 में 28 कितना, -1। अब k इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या ये भाग में, मतलब ये गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, कहने का मतलब है -1/9, ये भाग में, उधर जाएगा तो गुना में, मतलब 3 बटे क्या हो जाएगा, 2। अब इसको कटा दीजिए, 3 3 9 और नहीं कटेगा, तो इसका -1/3 दूना कितना हो गया, 6। ये आपका आंसर कंप्लीट होगा। ये आपसे पूछ रहा था कि मतलब जो आप के का मान निकालना चाह रहे हैं, इसलिए हम यहाँ किसका मान निकालें, के का मान निकालें। तो के का मान कितना आया, के का मान आ गया आपका -1/6। इसको बार बार बनाएंगे, और ये 9th का सवाल है, सिंपल सा सवाल है, बहुत ईजी सवाल है, बना भी सकते हैं, ठीक है।
चलिए अब सवाल को देखते हैं। इसका शून्यक पूछ रहा, का शून्यक पूछ रहा है। देखिए एक सवाल पूछा गया, बहुत इजी सवाल है, इसको भी हम समझेंगे। लिखा हुआ है द्विघात बहुपद x 2x माइनस 5 माइनस 3 का शून्यक का योग होगा। देखिए शून्यक का योग क्या होगा, सिंपल सा सवाल है कि अगर यदि हम ये सवाल उतारें, ठीक है, तो x इंटू 2x माइनस 5 बराबर, जिसमें शून्यक निकलता है वो 0 होगा। अब देखिए इसको साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस 3 भी है ना, यहाँ 3 भी है तो यहाँ पर माइनस 3 दे दीजिएगा बराबर 0। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 5x, क्योंकि ये 5 के साथ गुना भी होगा x, तो माइनस 5x, ठीक है, और यहाँ पर माइनस हो गया 3 बराबर 0। तो आप जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, यही नहीं पूछ रहा है शून्यकों का योगफल, तो शून्य अल्फ़ा माइनस b बटे a, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस 5 अब बटे कितना हो जाएगा 2, ये माइनस खत्म, तो 5 बटे कितना हो गया 2 हो गया आपका आंसर। इजी सवाल था। अगला सवाल देखेंगे। एक सवाल इसी तरह का है, बोल रहा है द्विघात समीकरण बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है जिसका शून्यक का योग 3 तथा गुणनफल कितना हो -10 हो। सिंपल से आपको फॉर्मूला इसका बता भी चुके हैं, x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग ब्रैकेट x प्लस हो जाएगा शून्यक का गुणनफल, ठीक है। ये फार्मूला हम आपको बता चुके हैं और ये आप बनाएंगे खुद से, ठीक है। अगला सवाल, तो देखिए एक सवाल और इसमें पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका शून्य कैसे निकलेगा। इजी है, हम बता भी चुके हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए इसके नीचे ने कुछ तो 1 है और इसके नीचे ने इसका क्या निकालने बोल रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो शून्य क्या होगा यही पूछ रहा था। तो शून्य कैसे निकालेंगे, शून्य क्या होगा, तो शून्य ऐसे निकालेंगे, इसके नीचे ने कुछ तो, इसके नीचे ने कुछ तो 1, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अगर यदि हम 1 को 6 बार पढ़ते हैं तो इसको भी हमको 6x स्क्वायर होगा, ये प्लस हो गया। अब यहाँ 6 को 1 बार तो इसको कितना हो गया 1 बार, x हो गया माइनस, 1 को 6 बार तो ये भी 6 बार, तो मतलब 12 बराबर कितना 0, तो 6x स्क्वायर। अब प्लस जो है x हो जाएगा माइनस 12 और ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, कहने का मतलब इतना हो जाएगा। अब देखिए 6x स्क्वायर प्लस हो जाएगा x माइनस 12 बराबर कितना 0, सिंपल सा चीज़ है। अब यहाँ से जो है आपको क्या करना है, ये दोनों गुना करके बीच वाला आपको लाना है। आप कैसे लाएंगे, आप इसको खुद से करेंगे, ठीक है। अगला सवाल को समझते हैं। सब इसी टाइप का सवाल आएगा, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर मतलब जो है कंसंट्रेट होकर के पढ़िएगा तो आराम से निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत इजी सब सवाल है, अच्छा सब सवाल है, सब कुछ बता ही दिए। ये दोनों चैप्टर से तो करीब करीब हो ही गया, और कुछ थोड़ा सा हम बता भी देते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। एक सवाल क्या कहता है, ये देखिएगा कि 4x प्लस KY इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसमें k का मान पूछ रहा है, k का मान क्या होगा यदि इतना इक्वल टू इतना दिया हुआ हो और 2x माइनस 4y इक्वल टू 3 k अनगिनत क्या हो, हल हो, अनगिनत हल हो, ठीक है। तो k का मान ज्ञात करना। तो आप जानते हैं अनगिनत कहने का मतलब अनेक हल होगा, मतलब बहुत सारे हल होगा, अनगिनत मतलब बहुत सारे। तो यहाँ देखिए अनगिनत होने के लिए हमको क्या होना पड़ेगा, अनेक हल होना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये तीनों क्या होना चाहिए बराबर, ये ना। तो अगर यदि हम यहाँ लिखते हैं कि ये 4x प्लस KY बराबर कितना 6
और यहाँ लिखते हैं 2x माइनस 4y बराबर कितना 3। इसमें a का मान कितना 4, a1 का मान, इसमें a1 का मान कितना 2 क्योंकि यहाँ 2 है, फिर b1 का मान कितना k क्योंकि यहाँ k है, और b2 का मान कितना, b2 का मान -4 हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ जो है 6 आ जाएगा, मतलब जो है c कितना हो जाएगा, c2 कितना हो जाएगा 3, और इधर हो जाएगा c1 कितना हो जाएगा 6। अब समय उस तरह कीजिए, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों बराबर होगा। तीनों जब बराबर होगा तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि a1 कितना है, मतलब 4 बटे कितना 2 बराबर k बटे कितना -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/6 हो जाएगा, कि 6/3 होगा, 6/3 होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम कटा रहे हैं, ये ये 2 का 2, ये 2 दूनी 4, ये 3 दूना 6, ये 3 का 3। तो हमें देखिए कि यहाँ क्या लिख सकते हैं कि 2/1 बराबर k/-4 बराबर 2/1। इसका मतलब ये दोनों तो बराबर है, तो हमको इसको बराबर करना है। तो ध्यान से समझिए, k/-4 है इक्वल टू है 2/1, ये भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में, तो 2 गुना -4 हो जाएगा, तो k का मान कितना हो गया 4 दूना 8 -8, आंसर खत्म। ठीक है, यहाँ तक अगर यदि समझ में आ गया हो और हम आपको गारंटी देते हैं इससे बाहर अगर यदि हम सवाल चल जाएगा, ये सीरीज़ चलते रहेगा। कहने का मतलब है इस तरह का कुछ चैप्टर हमको कंप्लीट करना है और कंप्लीट कर भी देंगे। आप इसको डेली कंप्लीट कीजिएगा। और ये जो है 2022 के किसी मतलब जो है कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, अगर बिहार बोर्ड हो या किसी में भी हो, अगर यदि आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप एक अच्छे लेवल का तैयारी कर रहे हैं, जो कि आप इसको अच्छे से पूरी तरह से कवर कर पाएंगे। इसलिए अच्छा लगे तो ज़रूर सपोर्ट करें, और सपोर्ट के अनुसार हम आगे बढ़ते रहेंगे, और हमें खुशी मिलती है अब जब आप सपोर्ट करते हैं। थैंक यू।